नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर संजय सिंह इतने सदमे में क्यों हैं और उस झोले में क्या था जिसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को दिखा रहे थे। और सवाल यह भी है कि इतना आप में हलचल क्यों है। और ये जो शराब घोटाले में ईडी ने अब कौन सा सनसनीखेज खुलासा कर दिया जिसके बाद पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। और एक मामला तो सत्येंद्र जैन का ही है, उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन उस जमानत के दौरान जो बहस हुई वो बहस बड़ी दिलचस्प है। और उस बहस में जो एजेंसियों ने कोर्ट के सामने रखा उसे सुनकर कोर्ट दंग रह गया। तो वो क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और बड़ी चीज ये है कि सत्येंद्र जैन का मामला हो या फिर शराब घोटाले को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है, वो दोनों ही मामलों को आम आदमी पार्टी की सरकार हो या उनके नेता हो, मंत्री हो, ये लोग उसे फैब्रिकेटेड बता रहे हैं। खुद संजय सिंह कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे मामले ही झूठे हैं। और वो जो झोला लेकर वो बैठे थे उस झोले में वो यही बता रहे थे कि तमाम सारे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है, जिस मामले में ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, वो दरअसल जांच पड़ताल ही झूठी है। और ये तरीके से शराब घोटाले के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कवायद है। अब बड़ी चीज ये है कि जो एविडेंस संजय सिंह लेकर बैठे हुए हैं वो असल में उन्हें कोर्ट के सामने रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये मामला फैब्रिकेटेड ही होता तो दो इसके बड़े एग्जाम्पल हैं, एक सत्येंद्र जैन खुद और दूसरा मनीष सिसोदिया वाला मामला, या आप कहें कि शराब घोटाले वाला मामला जिसमें मनीष सिसोदिया बिहाइंड द बार है। अब अगर हम बात पहले सत्येंद्र जैन की करें तो आप देखिए कि इनको ना निचली अदालत ने जमानत दी, ना हाई कोर्ट ने जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट में अभी मेरिट पे कोई बहस नहीं हुई है। बहस जो हुई है वो दरअसल मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल की हुई और उसमें उन्हें मानवता के आधार पर दिया गया है। और आप एक चीज देखिए कि सवाल यह भी उठता है कि जो एक घटनाक्रम रहा इस मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिलने से पहले का, क्या वो एक सोची समझी रणनीति थी? क्योंकि आप देखें कि होता क्या है, ये जो अंतरिम जमानत मिली उसमें जो बहस हुई उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। पहले क्या होता है, पहले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र जैन पहुंचते हैं, खबर आती है, फिर वहां बताया जाता है कि इनका 45 किलो या 35 किलो वजन जो है वो घट गया है। उसके बाद फिर वो तस्वीर सामने आती है जिसमें पता चलता है कि नहीं, इनका जो वजन बताया गया था उसको जस्टिफाई करने वाली एक तस्वीर। जाहिर तौर पर तभी बात होने लगी थी कि ये कहीं किसी नैरेटिव का हिस्सा तो नहीं है। और उसके बाद में क्या खबर आती है कि सत्येंद्र जैन आईसीयू में। अब ये तीन चीजें होती हैं और उसके बाद में मेडिकल ग्राउंड पे उनको जमानत मिल जाती है। अब यहीं से जो है एक सवाल और खड़ा होता है कि गुजरात चुनाव के दरमियान जो फुटेज आया था सीसीटीवी, जिसमें वो मालिश करा रहे थे और बता रहे थे सब लोग कि नहीं वो थेरेपी हो रही है, तब तो बड़े हट्टे कट्टे सत्येंद्र जैन दिखाई दे रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब इन तमाम सवालों को ढूंढते हैं और जो वहां बहस हुई उस बहस पर जाते हैं, तब कई तरह की चीजें निकल कर आती हैं। एक तो एजेंसी का यही कहना है कि ये जैन है तो इस वजह से उपवास वगैरह कर रहे हैं और इस कारण इनका वजन घट गया। दूसरा, जेल का खाना अच्छा नहीं लग रहा, यानी पहले जब सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आया था तब तक इनको पूरी घरेलू व्यवस्था वहां मिल रही थी क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल ने जब फुटेज बाहर आया तब जेल एडमिनिस्ट्रेशन वहां बदला गया, और वो जब से बदला गया तभी से जो है खाना अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ये वजह है? पर इन सब में जब इस मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत की बात को लेकर बहस चली, तब एजेंसी ने वहां कई बातें बताई। एजेंसी ने कहा कि माई बाप भरोसा नहीं है कि ये कह रहे हैं स्वास्थ्य गड़बड़ है।
अब कोर्ट दंग रहेगा, क्या बात कर रहे हैं आप, एक आदमी आईसीयू में है और आप करें कि मैं भरोसा नहीं। तब एजेंसी बताती है कि माय लॉर्ड ये पहले भी कर चुके हैं। और तब जब एजेंसी को शंका हुई और एजेंसी पहुंचती है अस्पताल तो पता चलता है कि वहां तो बड़ी सुख सुविधा में रह रहे हैं। फिर दरखास्त लगाई गई कि नहीं, एम्स का एक पैनल बने और जो पैनल इनका जो है मेडिकल करे और फिर कंफर्म होगा कि इनका स्वास्थ्य ठीक है या गड़बड़ है, क्योंकि तब भी मेडिकल ग्राउंड पे आए हुए थे बाहर। तब जब एम्स वाला मसला आया कि एम्स का पैनल बैठेगा, तब ये भाग गए कि नहीं नहीं अब सब ठीक हो गया, हम लोड करा रहे हैं। तो जब ये बात कोर्ट को पता चली तो कोर्ट दंग रह गया। कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, अभी तो फिलहाल इनको फौरी तौर पर राहत दी जा रही है और बाकी जब 10 जुलाई को दोबारा इस पर बहस होगी तब तमाम चीजें होंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल उनको मिल गया है। तो बड़ी चीज यही है कि जब संजय सिंह कहते हैं कि मामले फैब्रिकेटेड हैं, तब सवाल ये उठता है कि अगर मामला फैब्रिकेटेड है तो मेडिकल ग्राउंड पर बेल क्यों लेनी पड़ रही है। और ये सत्येंद्र जैन का अकेला मामला नहीं है, समीर महेंद्रू को भी, जो वो तो शराब घोटाले में फंसे हैं, उनको भी मेडिकल ग्राउंड पर ही इंटरिम बेल मिली थी। और अभी राघव मटुंगा भी मेडिकल ग्राउंड पे, अपनी पत्नी के मेडिकल ग्राउंड पर वो बेल चाहते हैं और मनीष सिसोदिया भी यही चाहते थे, हालांकि अब तो उन्होंने विड्रॉल कर लिया। बड़ी चीज यह है कि सब लोग मेडिकल ग्राउंड पर ही क्यों इंटरिम बेल ले रहे हैं अगर मामला फैब्रिकेटेड है, ये बड़ा सवाल है। और दरअसल यही सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के, सरकार के और नेताओं के गले की फांस बना हुआ है। इसीलिए जब संजय सिंह के सहयोगियों के यहां ईडी की दस्तक होती है तब सबकी हालत खराब हो जाती है। और आलम यह रहा कि झोला लेकर बताना पड़ता है कि साहब हमारे पास तो कागज है। तो अब मीडिया तो कागज का कुछ कर नहीं सकती है, जो कुछ कर सकती है वो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी, और आम आदमी पार्टी तो उसको खूब जानती है। वही इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि अभी आप देखिए कि जब एलजी ने पत्र भेजा कि शीश महल की सारी फाइलें लीजिए चीफ सेक्रेटरी को और आप उसकी इंक्वायरी करिए, तब आतिशी मार लेना का पत्र जाता है कि साहब कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी तो जो है वो हम हैं, आप कैसे आ गए। इसी तरह से जब अध्यादेश आता है केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और YVVJ राजशेखर को दोबारा स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस बनाया जाता है, तब सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि नहीं, कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी तो हम हैं। तो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी को जानने वाली आम आदमी पार्टी इस झोले को लेकर कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी के पास क्यों नहीं जा रही है, यह बड़ा सवाल है। अपनी बात हो तब कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी हो, और जब दस्तावेज रखने हो तब कहा जाए कि मामला फैब्रिकेटेड है। तो ये एक बड़ी चीज है और ये वजह है घबराहट की और हड़बड़ाहट की। अब रही बात ईडी और मनीष सिसोदिया, तो देखिए ईडी ने 2 खबरें हुई हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये 28 जनवरी 2021 को इनको वो कैबिनेट नोट हैंडओवर किया जाता है मनीष सिसोदिया को। दैनिक के अधिकारी हैं प्रवेश झा, वो देते हैं और उसके बाद वो नदारद है, मतलब वही इन्होंने उसको निस्तो नाबूद कर दिया। दूसरी चीज ये है कि ये उनका एक व्हाट्सएप अकाउंट था और ये जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो इनके जो पर्सनल असिस्टेंट देवेंद्र शर्मा के नंबर सिम कार्ड पर। तो अब ये 2 बड़ी चीजें हैं कि भाई उनके नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट क्यों बनाया गया, और उस व्हाट्सएप अकाउंट में 1 टाइम OTP था, और ये मल्टीपल बार हुआ है कि जब उन्होंने 1 टाइम OTP मांगा है। तो ये सब जब रहस्य खुल रहा है तो आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच रहा है। हालांकि ये तमाम चीजें वो अभी मानने को तो तैयार नहीं है, वो फोन डिस्ट्रॉय वाला तो उन्होंने मान लिया था जैसा कि एजेंसियों का दावा है, लेकिन इस 2 मसले पर वो आनाकानी कर रहे हैं। हालांकि जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इन लोगों का संकट भी बढ़ रहा है। और फिर सत्येंद्र जैन को देखकर तो जाहिर तौर पर सबके अंदर इस समय हलचल बढ़ी हुई है और सदमे में सब है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।